हाय एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। सो लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी, जैसे कि आप लोगों को मालूम है, आउटवर्ड कर्ल्स के बारे में। सो सबसे ज़्यादा लॉन्ग लास्ट चलता है। जिनको नहीं पता आप प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। आज हम आप लोगों को सिखा रहे हैं इनवर्ड कर्ल्स, जो कि हम इनवर्ड टेक्निक से बनाते हैं। क्लैम्प पैटर्न चाहिए, मीन्स क्लैम्प वाला आपको कर्लर चाहिए। तो विद यूजिंग दिस क्लैम्प, ये क्लैम्प को यूज़ करते हुए आपको कर्ल्स तैयार करना है, बट इनवर्ड। दोनों में फ़र्क क्या है, जो हमने पिछला वाला आउटवर्ड बताया और आज हम इनवर्ड बता रहे हैं। जब भी आप लोगों को रूट से ज़्यादा वॉल्यूम चाहिए होगा, तब आप इस इनवर्ड टेक्निक का यूज़ कर सकते हैं। दोनों कर्ल्स दिखने में सेम लगेंगे, लेकिन रूट से वॉल्यूम आपको इनवर्ड में ज़्यादा मिलेगा। तो जहाँ पे भी आपको, जैसे पॉप आउट पोनीटेल है, ओपन कर्ल्स में टॉप ऑफ द पॉइंट पे आपको वॉल्यूमाइज टाइप ऑफ लुक देना है, थोड़ा सा बाल को फ्लफ़ी वॉल्यूम के साथ दिखाना है, वहाँ पे इस कर्ल्स को बनाए आप, तो रिज़ल्ट ज़्यादा अच्छा मिलेगा आपको। ठीक है। सो कैसे आपने करना है इनवर्ड कर्ल्स को, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। देखिए, अभी हमने दो सेक्शन लिए हैं। हम मान रहे हैं दो कर्ल्स हम इस तरफ बनाएंगे, दो कर्ल्स हम इस तरफ। तो यहाँ पे पहले आप केवल विदाउट बैककॉम टेक्निकल चीज़ों को समझे कि बिना किसी बैककॉम के भी आपको वॉल्यूम इसमें मिलेगा। तो इनवर्ड में हम क्लैम्प को ऊपर रखते हैं। आपको ऐसे क्लैम्प वाले कर्लर की ज़रूरत पड़ेगी। अंगूठा ऊपर है, ऐसे नॉर्मली आप टोंग को पकड़ते हैं। क्लैम्प ऊपर आ गया है और ये सेक्शन बीच में है। इसको आप, ये टोंग की फ्रंट साइड है, इसकी तरफ आप घुमा देंगे और टोंग को आप नीचे की तरफ घुमा रहे हो, डाउनवर्ड। साथ साथ इसमें आपने एंगल मेंटेन करना है, ऊपर की तरफ चलना है, वॉल्यूम चाहिए बिकॉज। फिर रोल किया, क्लैम्प को प्रेस करते हुए आप ऊपर की तरफ चलेंगे, टैप 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 टैप, और फिर इसको रोल कर देना है। अगेन आपको टोंग को रूट के पास रखना है, बिकॉज हमारा मोटिव है रूट से वॉल्यूम देना। फिर आप डब डब करते हुए ऊपर चले और फिर आपने टोंग को रोटेट करके रूट पे लिया है। ये एजिस पॉइंट इस क्लैम्प के अंदर आ जाना चाहिए। धीरे 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 आप इसको प्रेस करते हुए ये एजिस हेयर को भी यहाँ पे डाल देंगे। और लास्ट में आपने होल्ड जो है वो नियरेस्ट रूट एरिया क्लाइंट से थोड़ी सी दूरी बना के चले। 1 सेंटीमीटर 1.5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस रख सकते हैं और 10 से 15 सेकेंड आप इसको छोड़ेंगे, होल्ड रखेंगे और फिर इधर ही, क्योंकि आपने मूव यहाँ किया था तो इसी साइड से छोड़ देना है। तो क्लैम्प, ऐसे हमने क्लैम्प को प्रेस करना है। देखो, ये मैंने खोला और इसके बाद आपका कर्ल्स नीचे ड्रॉप डाउन हो जाएगा। यस। सो इससे देखो लेंथ कितनी थी क्लाइंट की, ऑलमोस्ट ये 50% जंप अप कर गया है। हाफ लेंथ ख़त्म हो गई, इतनी आ गई क्लाइंट की लेंथ। तो कितना टाइट ये कर्ल्स बना है, बिकॉज ऑफ इनवर्ड और आउटवर्ड टेक्निक से बनाए हुए कर्ल्स। क्लैम्प के माध्यम से कर्ल्स ज़्यादा स्टे करते हैं, ज़्यादा टाइट बनते हैं और रोलिंग टेक्निक से ज़्यादा लॉन्ग लास्ट चलेंगे। यहाँ पे फ़ायदा क्या मिला, ये रूट ऑफ पॉइंट पे आपको वॉल्यूम ज़्यादा मिलता है। ठीक है, ये तो विद टेक्निकली था। अब हम एक डेमो आपको विद बैककॉम भी दिखा रहे हैं कि मान लिया अगर आपने बैककॉम किया तो आपको कितना वॉल्यूम मिलेगा। तो चलो ये भी देख लेते हैं। पहले रूट पे बैककॉम करेंगे हम। इस पे आप स्प्रे यूज़ करेंगे रूट पॉइंट पे। बैककॉम को टाइटली प्रेस कर लें आप। छोटे छोटे फ्लाई फ्रिजी हेयर को आप क्लीन कर लेंगे। और अब सेम चीज़ आपने करनी है। देखो, वो वाला सेक्शन इधर की तरफ, तो ये वाला सेक्शन उधर की तरफ मूव होना चाहिए। क्लैम्प दोनों टाइम ऊपर ही रहेगा। तो क्लैम्प ऊपर, इस समय सेक्शन यहाँ से आएगा, इस तरफ से। तो इसको बैकवर्ड की तरफ से लेके आएंगे आप।
टोंग नीचे ही घुमा रहे हैं, नीचे ही घुमा रहे हैं दोनों तरफ। क्लैम्प क्या है, ऊपर था हमारा। एंगल दोनों में सेम मेंटेन करेंगे, ऊपर की तरफ चलना है जी। वॉल्यूम चाहिए हमें, तो वॉल्यूम के लिए जैसे आप ब्लो ड्राई करते हैं और आप 90 डिग्री 90 प्लस एंगल आप मेंटेन करते हैं, जिससे आपको काफ़ी अच्छा खासा वॉल्यूम मिलता है। तो इस पे भी आप अपलिफ्ट करेंगे सेक्शन को, 90 प्लस एंगल लेके चलो। नहीं तो आप बोल सकते कितना, तो आप बोल सकते हो चिन डायरेक्शन में, फेस डायरेक्शन में आप टोंग को, सेक्शन को अपलिफ्ट कर रहे हैं। सेम 10 to 15 सेकेंड आप इसको होल्ड रखें, रूट के पास होल्ड करना है, तभी आपको रूट से वॉल्यूम मिलेगा। और अब इसको बैक साइड, यहाँ आपने मूव किया था तो इसी साइड से मीन्स डाउनवर्ड इसको खोल देना है। इसको प्रेस किया और इसको टोंग को बाहर निकाल दिया, दैट्स इट। अब ये आपका विद बैक कॉम के टेक्निक से बना हुआ है। देखो इस पे वॉल्यूम कम है और इसमें वॉल्यूम ज़्यादा है, तो टेक्निकली भी आपको वॉल्यूम मिलेगा। मान लिया एक बार कि थोड़ी देर बाद ये वॉल्यूम कम हो गया, ये ड्रॉप डाउन हो सकता है, लेकिन बैक कॉम के माध्यम से किया हुआ ये वॉल्यूम कम नहीं होगा। देखो ये अपने रूट पॉइंट से कितने ऊपर उठा है, तो आप ऐसे मान के चलो कि ये नेक से एवरेजन 4 फिंगर की हाइट में इसने जंप अप करा है, समझ रहे हो। और ये कितने हाइट पे है, मान सकते हो ये 2 फिंगर की। तो इससे डबल वॉल्यूम आपको मिला है जब आप बैक कॉम करते हैं। और ये जल्दी से बैठता भी नहीं है, इसको आप प्रेस कर लो, ऐसे दबा लो इसको ऐसे। जब तक आपका बैक कॉम आउट नहीं होगा तब तक आपका वॉल्यूम ड्रॉप नहीं होगा। तो साइड से भी आप देख लो, इस पे कम वॉल्यूम है, इस पे ज़्यादा वॉल्यूम है, आ रहा है समझ में। तो बैक कॉम भी करोगे तो आपको और भी ज़्यादा फ्लफ़ी वॉल्यूम मिलेगा। अब इसको आप कई सेक्शन में डिवाइड कर लो जी, मोटे मोटे मत बनाओ, पतले पतले कर्ल्स में डिवाइड कर दो। वो तो आपकी मर्जी है, आपको कर्ल्स कैसे प्रेजेंट करने हैं। तो 4 कर्ल्स इस तरफ हो गए, 4 कर्ल्स हम यहाँ दे देते हैं, तो हो गए जी आपके बहुत सारे कर्ल्स बन गए। लो मैंने यहाँ 5 कर दिए। तो वो आपकी मर्जी है, आपको कर्ल्स किस तरीके से प्रेजेंट करने हैं, कितने पतले कर्ल्स आपको प्रेजेंट करने हैं, बट आपको दोनों में वॉल्यूम बहुत अच्छा मिलेगा। आए समझ में आप लोगों को। तो इधर वाले कर्ल्स इधर और इधर वाले कर्ल्स इधर, ये टॉप ऑफ द पॉइंट तक, यहाँ तक सारे कर्ल्स आप सेम टेक्निक से करेंगे तो आपको वॉल्यूम बहुत अच्छा मिल जाता है इनवर्ड कर्ल्स पैटर्न में ही। आया समझ में आप लोगों को। तो जब भी आपको वॉल्यूम ज़्यादा चाहिए हो बैक पॉइंट पे, जैसे इंगेजमेंट के दिन हम लोग कर्ल्स बनाते हैं, ब्रेड फ्लेट्स भी ऐसे फ्रंट के बाल सारे यहाँ पीछे आके पिंडअप हो गए, इस पॉइंट पे आके पिनअप हो गए। अब यहाँ पे आपको कर्ल्स के माध्यम से थोड़ा सा पॉप आउट फ्लफ़ी लुक दिखाना है, तो यहाँ पे आप इनवर्ट टेक्निक का यूज़ करें, बहुत ही अच्छा पॉप आउट लुक आता है, वॉल्यूम लुक आता है, बहुत सुंदर लगता है। आई होप सो आप लोगों को समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो प्लीज़ कमेंट्स में हमें ज़रूर बता के जाया करें कि सर समझ में आया, और वीडियो वैल्यूबल लगा हो तो लोगों के साथ शेयर भी किया करें। इससे हमें भी पता लगता है कि हमारी वीडियोस आपको पसंद आ रही है, और लोगों को भी मदद करो। सो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नई वीडियो में कुछ नए कर्ल्स वेरिएशन के साथ। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा, इसमें आप ही का बेनिफिट है। बाकी मिलते हैं नई क्लास में। टिल देन सी यू सून, बाय बाय।